नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कर रहे थे और 1986 को मैंने आपको बताया था कि 12 भागों में विभाजित किया गया था और इसके अलावा 24 इसके भाग और बताए गए थे, जिसमें बताया गया था प्लान ऑफ एक्शन कि इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, कल की वीडियो में, कि प्लान ऑफ एक्शन वाली सिर्फ ये पहली योजना थी। ये पहली ऐसी एक योजना थी जिसमें बताया गया कि प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, हम किस तरह से आगे काम करने वाले हैं। तो ये 24 भागों में डिवाइड थी। लिख लीजिएगा पहला भाग कौन सा था, लिखिएगा पहला भाग पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बालक की देखभाल तथा शिक्षा। पहला था पूर्व बाल्यावस्था में बालक की देखभाल तथा शिक्षा, यानी पूर्व बाल्यावस्था में बालक की देखभाल किस तरह की होगी, 6 वर्ष तक की, 5 वर्ष तक की आयु में बालक की देखभाल किस तरह से करनी है और उसकी शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से होगी, उसके बारे में पहले भाग में लिखा गया था। दूसरे भाग में लिखिएगा, द्वितीय भाग में प्रारंभिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 कमरे हो, बड़ा बरामदा हो, है ना, और ये बताया था कि कम से कम एक महिला अध्यापक हो, लड़कियों को लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था थी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही व्यवस्था थी ये सारी। और अनौपचारिक शिक्षा में इन्होंने बताया अनौपचारिक केंद्र खोले जाए जहां पर बालकों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जा सके, यानी ऐसे बहुत सारे केंद्र खोले जाए जो जगह जगह पर स्थापित हो ताकि बालकों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है जी। तीसरा लिखिएगा माध्यमिक शिक्षा एवं नवोदय विद्यालय। माध्यमिक शिक्षा एवं नवोदय विद्यालय यानी माध्यमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस तरह की प्लानिंग होगी, और उसमें माध्यमिक स्तर पर बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय भी खोले जाए जिसमें बच्चों को माध्यमिक शिक्षा भी दी जाए, नवोदय विद्यालय की व्यवस्था की जाए। चतुर्थ भाग में लिखा उन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षा में इस तरह के पाठ्यक्रम में चीजें डाली जाए जिससे बालक अपनी आजीविका आसानी से कमा सके पढ़ाई पूरी करने के बाद। पांचवें भाग में लिखा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा कि बालकों को जो उच्च शिक्षा दी जाएगी उसमें हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो हम एंट्रेंस के थ्रू बच्चों का एडमिशन लेंगे। एंट्रेंस की व्यवस्था इन्होंने इस लेवल पर करनी थी। छठे भाग में लिखिएगा मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा। मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन की इन्होंने बात की, वे भी स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद लिखिएगा ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं, यानी ऐसी संस्थाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, ग्रामीण संस्थाएं खोली जाएंगी और उन्हें ऑटोनोमस बॉडी साबित कर दिया जाएगा कि वो ऑटोनोमस है, स्वायत्ता उन्हें प्रदान कर दी जाएगी कि वो अपने नियमों को अपने आप निर्माण कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। आठवें भाग में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, यानी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, मैनेजमेंट एजुकेशन की बात की जाए ताकि लोग मैनेजमेंट करना सीख जाएं, कुछ टेक्नोलॉजी लोग सीख जाए। नेक्स्ट लिखिएगा नौवें भाग में प्रणाली एवं कार्यकारिणी बनाना। प्रणाली को कार्यकारिणी बनाना यानी कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसे हम इस तरह से तैयार करें जो उसमें कमियां उन्हें दूर करें, उन्हें एक्टिवेट मोड पर ले आए, इस तरह का फॉलो करना है। नेक्स्ट इन्होंने बताया उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन, यानी कि मानव की ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसे किस तरह से बिल्डअप करना है, मैन पावर को किस तरह से यूज करना है उन सब चीजों के लिए ताकि उसे रोजगार या उत्पादन में वृद्धि की जा सके, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया। नेक्स्ट उन्होंने किया नारी शिक्षा के लिए कि नारी शिक्षा को मजबूत किया जाए, महिलाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। उसके बाद 13वें भाग में किया अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के यानी एसटी लोग हैं और ओबीसी, इन सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए, उन लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति की योजना आदि का भी प्रावधान किया जाए। और इसके बाद लिखिएगा 14वें भाग में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की, जो अल्पसंख्यक है जैसे सिख समुदाय है वो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समुदाय वो अल्पसंख्यक है, उन लोगों के लिए अलग से उनकी संस्थाएं खोली जाए, उन लोगों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं लागू की जाए, इस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट लिखिएगा 15वें भाग में विकलांगों की शिक्षा, यानी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, जो बालक विकलांग है उन्हें अलग से स्पेशल कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो आराम से शिक्षा प्राप्त कर सके। प्रौढ़ शिक्षा 16वें में है प्रौढ़ शिक्षा। 17वें में लिखिएगा स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया, यानी विषय वस्तु को इतना आसान बनाया जाए कि जिससे प्रक्रिया को सरल किया जा सके, बच्चे शिक्षा प्राप्ति में कठिनाई महसूस ना करें। नेक्स्ट लिखिएगा 18वें भाग में मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा में सुधार। मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार हो और परीक्षा प्रणाली में भी सुधार हो, जिससे बच्चों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो बच्चे डेफिनेटली और ज्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। उनकी परीक्षा प्रणालियों को दुरुस्त किया जाए, परीक्षाएं इस प्रकार से ली जाए ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा ज्यादा स्कोर कर सकें।
ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा 19वें भाग में युवा एवं खेल, बच्चों के लिए, युवा जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए खेल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा राजीव गांधी खुद भी खेल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट लिखिएगा भाषा विकास, भाषा विकास, लोग बच्चों के अंदर भाषा विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। भाषा हमारी कौन सी, हिंदी भाषा है ना, और हिंदी भाषा को, और इसमें 1968 में जो त्रिभाषा सूत्र था उस चीज को भी ध्यान में रख के भाषाओं का बच्चों के अंदर विकास किया जाए। हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा कोई भी क्षेत्रीय भाषा को शामिल करके बच्चों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट लिखिएगा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, 21वें भाग में है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। 22वें में लिखिएगा संचार साधन एवं शैक्षिक तकनीकी। 23वें भाग में लिखिएगा शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण, और अंतिम 24वें भाग में लिखिएगा शिक्षा का प्रबंधन, यानी शिक्षा का मैनेजमेंट किया जाए। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे, 24 भाग में डिवाइड किए गए थे। अब इसके बाद मेन हेडिंग डालकर लिखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व। देखिए जब हम मूल तत्व की बात करें या गुणों की बात करें तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हमने 12 भाग लिखे थे कि एक तो क्या क्या चीजें लिखी थी, 10+2+3 का फॉर्मूला लागू किया था, है ना, अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात की थी, छात्रवृत्ति की योजनाओं की बात की थी, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा जो भी आप लोगों ने लिखा, महिला शिक्षा यानी नारी शिक्षा, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े बालकों की शिक्षा। तो ये सारे इसके गुण भी हो जाएंगे और इसके तत्व भी हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षण विधियों में सुधार, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, है ना, प्रारंभिक स्तर पर वो लिखा था हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, मिनिमम लर्निंग की व्यवस्था। तो ये सारी चीजें इस लेवल पर लागू करने के बारे में बातचीत की गई थी। ये सारे इसके गुण भी हैं और इसके आवश्यक तत्व भी हैं। इसके बाद जब हम इसके दोष की बात करते हैं कि इस प्रणाली में क्या क्या दोष थे, तो देखो हमने 1968 में भी इसमें जो चीजें लिखी हुई है 86 में, उसमें कुछ चीजें 1968 वाली भी हैं, परंतु उन्हें 20 साल में भी लागू नहीं किया जा सका था, 68 से लेकर और 86 तक, यानी 18 साल लगभग हो चुके थे, परंतु वो अभी तक भी लागू नहीं हुआ था, है ना। और उसके बावजूद अभी भी जब भी हम बात कर रहे थे तो भी लागू होने में कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही थी। तो इसमें क्या क्या दोष लिखे गए कि ये चीजें जो हमने, जैसे त्रिभाषा सूत्र है वो भी कई जगह फॉलो हुआ, कई जगह फॉलो नहीं हो सका। व्यवसायिक शिक्षा को इन्होंने कहा कि व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया, परंतु व्यवसायिक शिक्षा को लागू नहीं किया जा सका। मुस्लिम शिक्षा के बारे में बात करी, अल्पसंख्यक शिक्षा के बारे में बात की, उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बात तो बताई इन्होंने, परंतु उसी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। ये सारे दोष थे। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े बालकों की शिक्षा, ये सब बातें तो की, परंतु इससे उन्होंने अपना वोट बैंक इकट्ठा किया, लेकिन कहीं पर भी ये शिक्षाएं लागू नहीं हो पाई, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, महिला शिक्षा, इन सब चीजों के बारे में जो बातचीत की गई वो चीजें कहीं ना कहीं फॉलो करने में उन्हें कठिनाई आई और उन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया। तो ये इस प्रणाली के दोष थे, इस शिक्षा जो हमने नीति लिखी इसके दोष थे। तो यही था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें हमने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के 12 भाग पहले हम लोगों ने लिखे। उसके बाद इन 12 भागों के बाद इन्होंने नवंबर 1986 में अपना प्लान ऑफ एक्शन दिया कि किस किस रूप से, किस किस तरह से हम काम करेंगे, और उसे 24 भाग में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने लिखे इसके मूल तत्व कौन कौन से हैं और गुण। मूल तत्व और गुण मैंने भी आपको बताया कि जो चीज मूल तत्व है वही गुण भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है खास, वही चीजें हम लोगों को एज इट इज लिख देनी है। ठीक है जी। तो जो हमने 12 भाग में और 24 भाग में लिखा वही सभी चीजों को हम वापिस खोल कर इसमें लिख देंगे। ये इसके मूल तत्व हो जाएंगे और इसके गुण हो जाएंगे। और दोषों में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से दोष थे कि प्रणाली लागू करने में किस किस प्रकार की कठिनाई आई और कहाँ कहाँ हम चीजों को लैग कर रहे थे, जहाँ जहाँ कमियां थी हम लोग उन्हें पूरा नहीं कर पाए थे उस समय। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका, और इसी के साथ ही आपका पूरा सिलेबस भी ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को जूम ऐप के द्वारा भी पढ़ा दिया गया है और कुछ चीजें आपको वीडियो के द्वारा पढ़ा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।